गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये बुक 1 का पार्टनरशिप का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब पार्टनर्स होते हैं उसमें से एक पार्टनर चला जाता है, यानी अब वो कंटिन्यू नहीं करेगा। पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 2 पार्टनर होते हैं, उसमें एक पार्टनर आता है, उसको एडमिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे 3 पार्टनर होते हैं, तो उसमें से एक पार्टनर चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट। जैसे ABCD, ये 4 पार्टनर्स हैं, इसमें से अब D क्या कर रहा है? वापस जा रहा है। तो अब कितने बचे? अब इसमें से C चला गया, तो अब कितने बचे? अब इसमें से ये चला जाए तो अब क्या होगा? वेरी गुड। यहाँ तक तो पार्टनरशिप थी, यहाँ पे भी पार्टनरशिप थी, यहाँ पे भी एटलीस्ट मैंने बोला पार्टनरशिप में एटलीस्ट कितने बंदे होने चाहिए? 2। ये भी पार्टनरशिप है, बट ये पार्टनरशिप अब नहीं है, पार्टनरशिप अब नहीं है। ठीक है ना? समझ में आ गया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने आ रहे हैं, प्लीज़ को लिखना चालू करें। हम पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। सॉरी, रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, सरप्लस जैसे कोई चीज़ नहीं है अभी। रिजर्व्स, फोर्थ ट्रीटमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट, फिफ्थ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिफ्थ पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिक्स्थ पढ़ेंगे बैलेंस शीट। जैसे और चैप्टर्स में पढ़ते हुए आए हैं, बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से चढ़ते हुए चलेंगे। मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आप पहली बार पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है ना? चलें, जिसने पहली क्लास करी है तो वेरी गुड, जिसने नहीं करी है कोई बात नहीं है। ठीक है, हेडिंग डालें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें हम पढ़ेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकालते हैं। केस 1, व्हेन द पार्टनर रिटायर। केवल पार्टनर जा रहा है, कुछ नहीं बोला गया, बस वो चला गया। when the partner retire, इसके बाद कुछ भी नहीं दे रखा, यानी कोई एक पार्टनर था, वो जा रहा है और बस इतनी सी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। तो लिखते हैं हम लोग इसको कि भाई A B C आर द पार्टनर। ये ABC ऐसे लिखा, उसका मतलब पार्टनर है। 3:2:1 इनका रेशो है। इसमें से किस पार्टनर को आप रिटायर करना चाहते हो, ये बताओ? C को। तो अब क्या बचा? A और कुछ नहीं बचा ना। और आपसे पूछा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालो, तो जो ओल्ड रेशो है वही उनका न्यू रेशो हो जाएगा। क्या है? व्हाट इफ अगर मैं B को रिटायर करूं केवल, तो क्या कौन कौन बचेगा? A और, तो क्या रेशो हो गया? व्हाट इफ अगर मैं A को रिटायर करूं तो नया रेशो कितना होगा? तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है तो कोई भी पार्टनर जा रहा है उसको जाने दो, बचे हुए वालों के जो रेशो, पुराना रेशो, उसी को हम लिख देंगे। प्लीज़ लिखें इसको, ऐसे ही लिखें। किस तरीके से लिखेंगे वो दिखा रहा हूँ। व्हेन C रिटायर, अगर C रिटायर होता तो न्यू रेशो कैसा होगा? तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन से हैं? रिमेनिंग मतलब कौन बचा? रिमेनिंग पार्टनर कौन बचा? अगर C जा चुका है तो A और B, और उनका पुराना रेशो, देयर ओल्ड रेशो
विल बी क्या, न्यू रेशो, ठीक है, 3:2, बस है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसके अंदर। केस 2, केस 2 एसी चला लो यार, बहुत गर्मी लग रहा है। केस 2, when the remaining partner give his share to particular partner, किसको, केवल एक पार्टनर को देके जा रहा है शेयर। क्वेश्चन है, ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 3:2:1, सी रिटायर एंड गेव his share to A, सारा का सारा शेयर किसको दे दिया। अब स्क्रीन में देखते हैं कैसे लिखेंगे इधर देखो, ए न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर प्लस रिटायर पार्टनर शेयर। ए का कितना शेयर होगा, ओल्ड शेयर प्लस रिटायर पार्टनर शेयर। ए का शेयर कितना था, 3/6, ये 3 है, इसको हम 3 लिखेंगे और डिवाइड करके टोटल लिखते हैं हम लोग हमेशा 6। दोबारा से बता दूं जिसको नहीं पता, जिसने पहला चैप्टर भी नहीं कर रखा, दूसरा भी नहीं कर रखा, ये रेशियोज कैसे बोले जाते हैं। अगर ये ए बी सी पार्टनर है, उसमें लिखा हो 3:2:1, इतना लिखा हुआ है, और मैं पूछूं कि भाई बी का शेयर कितना है, तो आप कैसे लिखोगे, बी का शेयर लिखोगे, बी इज इक्वल टू, बी के सामने कितना लिखा हुआ है 2, डिवाइड करेंगे और टोटल लिख देंगे, इसका टोटल कर देंगे, टोटल कितना है 6। समझ में आ गया। तो ऐसे ही ओल्ड शेयर पूछा, ए का तो कितना है 3/6 प्लस रिटायर पार्टनर शेयर जा कौन रहा है, सी, तो सी का शेयर कितना था 1/6, तो 1/6 का शेयर जो था वो किसको दे जाएगा, वो ए को, कि भाई ये तुम रख लो, तो हमने करा 1/6, तो अब कितना बचा 4/6। अब हम ऐसे रखेंगे, ए और बी बचे हैं, ए का रेशो कितना है 4/6, और बी का कुछ चेंज होगा नहीं, बी ने ना दिया कुछ ना लिया कुछ, बी तो पुराना था वैसे का वैसे रहेगा। बी का कितना था 2/6। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो नीचे वाली वैल्यू नहीं लिखते हैं, आप कैसे लिखेंगे 4:2, ये अभी भी किसी टेबल से कट जाएगा, 2 की टेबल से कट जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2:1, 2:1। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को करके दिखाएं। ए बी सी पार्टनर है, 1:1:2, ए रिटायर एंड गेव हिज शेयर टू बी, सारा का सारा शेयर किसको देगा, न्यू रेशियो निकालें। चलो बच्चों हम देखते हैं इसको क्या आंसर आएगा। बी न्यू शेयर, उसका ओल्ड शेयर कितना था बेटा 1/1, और उसको नया रेशियो कितना मिल गया, तो उसका रेशियो कितना हो गया 2/4। बी और सी का 2/4 और सी का रेशियो कितना था, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सबको ऐसे लिख सकते हैं 2:2, 2:2 को हम 1:1 भी बोल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों केस 3 पढ़ते हैं। When the retired partner gave his share to remaining partner
इन पर्टिकुलर रेशो। ए बी सी पार्टनर है 3:2:1 के लिए। सी रिटायर हुआ एंड gave his share to A and B in 1:2. Find out न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब सी भाई साहब जा तो रहे हैं पर ए को नहीं दे रहे, बी को नहीं दे रहे, दे दोनों को ही अपना शेयर रहे हैं, बट किस रेशो में दे रहे हैं? 1:2 में। अब ऐसी यही टफ क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, लिखते हैं, चालू करते हैं हम लोग। सी गेव टू ए, सी गेव टू ए, सी ने अपना शेयर किसको दिया? सी अपना शेयर ही तो देगा ना। अब सी का शेयर कितना था? 1/6। कितना था? 1/, सी का रेशो 1/6 ही तो था। ए को वो कितना दे रहा है? 1/, इंटू 1/3 करते हैं तो उसको ए को कितना मिल रहा है? अब ए न्यू शेयर क्या होगा? ए के पास जो था और जो नया मिला उसको जोड़ दो। ए के पास ओल्ड रेशो कितना था? 3/, और उसके पास था कितना? 1/18। 18 एलसीएम लिया, 9 + 1 10/18। दोबारा से सी गेव टू बी, सी अपना शेयर ही तो देगा, उसका शेयर कितना था? 1/6। उसने बी को कितना दिया? 2/6। तो आंसर कितना हो गया ये? 2/3, सॉरी 2/3। आंसर कितना हो गया? 2/18। चेक करते हैं बी न्यू रेशियो कितना हो गया? सी का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/6 और 2/18 इसको मिल चुका है। 18 एलसीएम हुआ, 6 की टेबल में 18 3 टाइम जाता है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 6 + 2 8/18। और ए और बी को हम साथ रख देते हैं। ए का रेशो था 10/18 और इसका कैसा है? 8/10:8। 2 की टेबल से चला जाएगा तो 5:4। प्लीज़ को ताल लें, प्लीज़ को लिखें बी रिटायर एंड गेव हिज शेयर टू ए एंड सी इन 1:1। बच्चों चलिए बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बी गेव टू ए, बी कितना देगा? अपना शेयर ही तो देगा, उसको कितना शेयर था? 2/5। 2/, उसने दे कितना दिया? ए को 1/2 तो 2/10 हो गया। अब लिखेंगे ए न्यू रेशो, टू 2/5 + 2/10। 10 एलसीएम लिया, 4 + 2 6/10। ऐसे ही कुछ था, ऐसे ही कुछ था पीछे, ऐसे ही कुछ था। कोई कहाँ गलती कर दी? B gave to C 2/5 का 1/2 कितना हुआ? 2/10। C न्यू रेशो 1/5 + 2/10। 10 एलसीएम लिया, 2 + 2 4/10। ए और बी को साथ रखा, 6/10 4/10 6:4 3:2। कहाँ गलती की? 6/5 6:5 की। लास्ट क्वेश्चन करें।
हाँ A/C होगा ये। प्लीज़ को ताल। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। लेट्स सी, ABC 1/2, 3/10, 1/5 इनका ओल्ड रेशो है। B retire and gave his share to A and C 2:1 में। प्लीज़ करें। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं। जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शंस में रेशियोज दिख जाएं तो उनको सिमिलर रेशियोज बना लेते हैं। जैसे ABC हमें ऐसे रखा हुआ ABC 1/2, 3/10, 1/5। डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? सबको 10 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इस वाले को नीचे का 10 बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो ये कितना हो गया? 5 ये तो 3/10 है ही है। इसको भी कुछ इसी तरीके से करेंगे। अगर 10 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई तो 2/10। तो इनका रेशो कितना था? 5:3:2। ये ओल्ड रेशो था इनका। अब B रिटायर हो चुका है, B यानी ये रिटायर हो चुका है, इसने अपना रेशो दे दिया किस रेशो में? 2:1 में। तो B गेव टू A, B कितना रेशो देगा? अपना रेशो देगा 3/10, और A को कितना देगा? 2/6/30। A न्यू शेयर, A का पुराना शेयर कितना था बेटा? 5 उसको मिल कितना गया? 30 LCM लिया, 21/30। B gave to C 3/10, 1/3, 3/30। C न्यू रेशो 2/10 पहले से 3/10, 30 मिल चुका है। 30 LCM लिया, 6:3, 9/30। दोनों को एक साथ रखा, 21/30, 9/30, 21:9, 7:3 इज एन आंसर। इस टॉपिक से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए मोस्टली। आप बुक्स से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगली क्लासेस में हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम पढ़ाएंगे पूरा का पूरा, और इसमें हिडन गुडविल भी पढ़ाएंगे थोड़ा सा। ठीक है ना? आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमने पूरा पढ़ा चुके हैं रेशियोज़ के बारे में।